दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए हम एक आज नया टॉपिक को लेकर के आए हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो कैसा टॉपिक है। एकदम वीडियो के साथ बने रहेगा। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है। और इस फिजिक्स वो क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर है जो प्रकाश का परिवर्तन अपरिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट मैंने अपने मतलब कि डाल दिया हूँ। आप लोग चाहें तो उसमें जा करके आप प्लेलिस्ट में है, उसको आप लोग चाहें तो जा करके देख सकते हैं। और एक बात, अगर यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो और इससे इंटरेस्टेड वीडियो मतलब इस चैनल पर मिलता है। तो अगर यदि आप चाहते हैं कि इससे अच्छा और ये इससे वीडियो आपको चाहिए तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी प्रकार का जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोग को तुरंत पहले मिल जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं, प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परिवर्तन अपरिवर्तन, इसके बारे में हम लोग कुछ आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी फुल वॉच कीजिएगा। अगर फुल वॉच नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो को स्किप थोड़ा भी नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं यह समतल दर्पण द्वारा प्राप्त जो प्रतिबिंब होता है, यह आज हमारा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग खूब बढ़िया से डिस्कस करेंगे। एक भी प्रश्न इसमें से नहीं छूटेगा और एक भी बातें जो ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हमने एक दर्पण भी बना दिया है, ठीक है ना। अब इस दर्पण को भी हम समझाएंगे, लेकिन पहले हम जो ये पॉइंट्स है इसको समझ लेते हैं। उसके बाद हम चित्र दिखा करके आपको समझा देंगे, सारा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। आइए, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है, आभासी एवं सीधा बनता है, ठीक है ना। इसका जो प्रतिबिंब होता है किसमें, समतल दर्पण में, वो आभासी बनेगा और एकदम सीधा बनेगा, ठीक है ना। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा और एकदम सीधा दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट होता है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम मुझे लगता है कि इमेज में भी कुछ दिखा दें आपको ताकि समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर हमने कोई वस्तु रख दिया। यहाँ पर हमने क्या रखा, कोई यहाँ पर एक वस्तु है। ये दोस्तों समतल दर्पण का हमने चित्र बना दिया। पूरा इस डायग्राम को हमने बना दिया है और इस डायग्राम में हम पूरा समझ जाएंगे। सारी जितनी बातें यहाँ पर लिखा गया है इन सब बात को मैं इस डायग्राम में समझा दूंगा। देखिए, तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दोस्तों समझिए, यहाँ पर हमने एक ए बिंदु पर क्या रखा, कोई वस्तु रख दिया और यहाँ से ये वस्तु ठीक इतना ही दूरी पर पीछे की तरफ दिखाई दे रही है। हमने यहाँ पर A1' दिया है, यानी यहाँ पर वस्तु का क्या प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सपोज मानिए कि 10 सेंटीमीटर पर क्या है, हमने 10 सेंटीमीटर पर इस वस्तु को हमने रखा है, ठीक है ना। तो इसी ठीक 10 सेंटीमीटर पीछे पर क्या होगा, ये प्रतिबिंब दिखाई देगा। जितना दूरी पर मतलब पहले हम वस्तु को रखते हैं, ठीक उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पे क्या होता है, पीछे की तरफ बनता है। वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा यहाँ पर वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा और ज़्यादा छोटा होगा तो ज़्यादा छोटा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। देखिए, यहाँ पर क्या है, 10 मीटर हमने लिखा ना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने समतल दर्पण से क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। तो इसी 10 सेंटीमीटर के पीछे जाकर के जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी जो होगी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की ही होगी। वही बात कर रहा है कि यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यहाँ वस्तु की दूरी दर्पण से कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब बना है वो कितनी उसकी दूरी है, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। प्रतिबिंब में क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज आप लोग को जानना जरूरी होगा। आप लोग देखिएगा, हम मान लीजिए कि इधर दर्पण लग गया है और इस दर्पण में हम इस तरह का मुंह करके सामने की तरफ बैठे हैं, तो हमारा जो यह हाथ होगा जब प्रतिबिंब बनेगा तो इधर हो जाएगा और यह हाथ हमारा इधर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब हम उसमें देखेंगे तो लगेगा कि हम एक उल्टा साइड से बैठे हैं। यानी ये वाला जो हैंड है ये इधर आ जाएगा और ये वाला हैंड है इधर आ जाएगा। उसी को कहा गया है
कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी इधर का उधर हो जाएगा और उधर का इधर हो जाएगा, उसी को पार्श्व परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है। दोस्तों इस चीज को ध्यान दीजिए, वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दोगुनी होती है, यानी वस्तु यहाँ पर है ना, इसकी चाल जो होती है दोगुनी होती है। जैसे कभी आप लोग जिम में गए होंगे, देखिएगा उसमें आपका जो मतलब इमेज सामने वाला मिरर में दिखाई देता है, वो जैसे आप मतलब वहां पे स्टार्ट करते हैं तब तक पता चलता है कि वो आपका इमेज प्रतिबिंब वहां पर बन चुका है, ठीक है ना। यानी उससे आपको स्टार्ट करने से पहले वो प्रतिबिंब वहां पर क्या होता है, बन चुका होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि वस्तु के जो प्रतिबिंब होती है, ठीक है ना, वस्तु की चाल से क्या होती है, वो दोगुनी होती है, यानी डबल हो जाता है, ठीक है ना, बहुत तेजी से वो चलता है, ठीक है ना। तो वस्तु की चाल मान लीजिए कितनी है, वस्तु की चाल मान लीजिए 3 है, तो इसकी जो प्रतिबिंब की चाल हो जाएगी यह कितनी हो जाएगी, इसमें 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो गया, यानी 6, इससे डबल हो गया कि नहीं हो गया, यानी 3 के डबल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो गया, यानी 6 के रफ्तार से मतलब कि उसका चलेगा कौन सा, प्रतिबिंब का चाल, ठीक है ना। आप समझिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, शरीर देखने के लिए शरीर का 1/2 दर्पण यानी लंबाई वाला दर्पण की आवश्यकता होती है। दोस्तों जो हम मतलब कि इमेज देखते हैं, यानी हमारी जो जितनी भी वस्तु होगी, ठीक है ना, वो जो भी वस्तु होगी उसको देखने के लिए हमके ज़्यादा बड़ा इमेज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़्यादा बड़ा दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छोटा सा भी दर्पण रहेगा तो उसमें हम अपने शरीर को देख सकते हैं, बशर्ते सिर्फ 1/2 दर्पण होना चाहिए, इसकी लंबाई, उसको हम उतना में अपने शरीर को देख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि शरीर को देखने के लिए 1/2 लंबाई दर्पण की आवश्यकता होती है। घरों में देखिएगा ना, छोटा छोटा दर्पण होता है, चाहे पहले के लोग क्या करते हैं, पॉकेट दर्पण रखते थे, इतना छोटा छोटा दर्पण आता था और पॉकेट में रख कर कहीं जाते थे और कहीं निकाल करके मतलब कि झाड़ना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है ना। तो वह दर्पण, वैसे दर्पण हम पूरा अपना क्या करते थे, अपना शरीर, अपना चेहरा देख लेते थे। उसी को कहा गया है कि अपने शरीर को देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो होती है 1/2 रहेगा तो हम देख सकते हैं, ठीक है। बस दोस्तों इसमें इतना ही है, बाकी तो IR जो भी इस कोण होते हैं, आपतन, परावर्तन कोण या तल जो भी होता है, मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसको फिर हम दोबारा नहीं बताएंगे, क्योंकि मतलब पहले वाले वीडियो में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, पूरा डिटेल्स उसके बारे में मैं बता दिया हूँ। तो बस दोस्तों अब इस वीडियो में हमने इस पॉइंट को हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या है। आइए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे पॉइंट में क्या है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट हमको क्या पढ़ना है, गोलीय दर्पण। दूसरा जो पॉइंट है उसको पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, उसको हम जानते हैं पहले। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है ना। सबसे इसका सरल एग्जांपल चम्मच घर में है ना, जो चम्मच आप लोग प्रयोग करते हैं खाने के लिए, उस चम्मच को आप लोग प्रयोग में ले सकते हैं। उसका जो तल एक देखिए अंदर की तरफ धंसा होता है, और उसी को अगर यदि हम उल्टा कर देते हैं तो उसका जो बाहर वाला तल होता है वो बाहर की तरफ दिखाई देने लगता है, ठीक है ना। तो वही अवतल है और वही उत्तल दोनों उसी में दिखाई देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, ठीक है ना। डिफिनेशन याद हो गया। अब डिफिनेशन याद हो गया तो साथ में अब हम इसको इमेज के साथ समझते हैं। अगर इमेज रहेगा तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं इस चीज को। आइए समझते हैं इमेज में क्या कह रहा है। गोलीय दर्पण को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया? 2 पार्ट्स में। गोलीय दर्पण को हमने कितने पार्ट्स में बांट दिया? 2 पार्ट्स में बांट दिया। तो गोलीय दर्पण का डिफिनेशन हम जान गए दोस्तों। अब देखते हैं गोलीय दर्पण कितने पार्ट्स में बांटा गया। तो गोलीय दर्पण को 2 पार्ट्स में बांटा गया, पहला उत्तल और दूसरा अवतल। जो आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया दोस्तों। इसके बारे में हमने कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स वाइज किए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, और जो उत्तल दर्पण होता है इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर कुहरा होता है, ठीक है ना। इसका जो परावर्तक जहाँ से प्रकाश मतलब परावर्तन होते हैं, वो जो पृष्ठ होता है बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, यानी चम्मच का जो उल्टा भाग होता है वो ये वाला है। इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे दोस्तों, याद रखिए। इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है ना। और इसे हम क्या कहेंगे? अवतल। इसे हम क्या कहेंगे? अवतल। इसमें देखिए
इसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है अंदर की तरफ उभरा होता है, यानी अंदर की तरफ धंसा होता है, और इसका बाहर की तरफ क्या होता है, निकला हुआ होता है। ठीक, हमने क्या बताया कि चम्मच का जो भाग होता है ना, जो अंदर की तरफ धंसा होता है वो आपका अवतल हो जाएगा, और जो बाहर की तरफ निकला हुआ है वो क्या हो जाएगा, वह उत्तल हो जाएगा। ठीक, बस आपको समझने की बस जरूरत है, आप जैसे समझिए। और इसीलिए मैंने दिया चम्मच का प्रयोग, ताकि आप चम्मच सबके घर में होता है, आप जब चाहे तब उसको देख करके प्रयोग में ला सकते हैं। देखिए, तो इसको कभी भी दर्पण का जो मतलब कि दर्पण का क्या होता है, जब कलई किया जाता है तो दर्पण को कभी भी राइट साइड से ही कलई किया जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना होगा कि दर्पण का कभी भी कलई या पेंट किया जाता है तो राइट साइड से ही किया जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रहेगा। अब दूसरी बात कि हमने इस पॉइंट के नीचे में प्लस यानी पॉजिटिव और यहाँ पर हमने लिखा निगेटिव, दोनों चीज हमने लिखा। इसका मतलब क्या होता है, आइए दोस्तों इसको समझते हैं। कभी भी याद रखेगा, अगर दर्पण को यदि हम इधर से अगर यदि हम मतलब कि राउंड करते हैं, दाहिने साइड से यदि राउंड करते हैं, अगर हम दाहिने साइड से राउंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या लिखा, पॉजिटिव लिखा। ठीक है ना, प्लस का साइन लगाया। अगर यदि कोई भी दर्पण होगा, अगर उस दर्पण को अगर यदि हम बाएं की तरफ घुमाते हैं, अगर यदि उसको हम बाएं की तरफ घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब दोस्तों साफ है, हमने इसको निगेटिव इसलिए लिखा माइनस का, क्योंकि इसको हम बाएं की तरफ घुमा रहे हैं, और जिसको हम दाहिने की तरफ घुमाएंगे उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे, यानी प्लस लिखेंगे। ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद करना है, और ये आपको याद करके भी रखना होगा। कोई एक गोलीय दर्पण का ही भाग है, अरे यही गोलीय दर्पण का ही भाग है ना, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में बांट दिया। ठीक है ना, तो अलग अलग हो गए, एक उत्तल हो गया और एक अवतल हो गया। तो याद रखना है कि जब भी इसको हम मतलब कि दाहिने की तरफ से घुमाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसको बाएं की तरफ से घुमाएंगे तो वह निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोग क्लियर हो गए होंगे, और इसमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जा करके और कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरे इस वीडियो में किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को दिक्कत होने वाला नहीं। जो भी दिक्कत होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट में। आई होप कि ये पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, और माइनस और प्लस क्यों लिखा जाता है वो भी मैंने बता दिया। तो ये पॉइंट्स पूरा क्लियर, आई होप कि मतलब ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही जानेंगे, और फिर इसी तरह अगला पॉइंट लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। तो मेरे साथ आप लोग बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, तभी समझ में आएगा। बीच में स्किप कर देने से वो अच्छा नहीं लगता है। और एक बात दोस्तों, सिर्फ वीडियो ही देखिएगा, लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ लाइक नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखेंगे तो फिर कुछ नहीं, ये मनोबल नहीं बढ़ पाएगा। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो दोस्तों कम से कम आपका भी तो काम बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फिर अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।